अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में सबसे बड़े साइज का शेर मोरक्को से लेकर इजिप्ट तक के कोस्टल एरियाज के अंदर रहा करता था, जिसे बारबरी लायन कहते हैं। ये साइज में 3.5 मीटर ऊंचा और 230 किलोग्राम वजनी था, जिससे मुकाबला करना किसी भी जंगली दरिंदे के बस की बात नहीं थी। लेकिन आखिरी बार इसे नॉर्थ अफ्रीका के पहाड़ों में देखा गया, जिसके नापैद होने की सबसे बड़ी वजह एक तो वही है जो कि बाकी जानवरों की है, यानी इंसानों का इनका धड़ाधड़ शिकार करना। लेकिन दूसरी वजह बहुत इंटरेस्टिंग है और वो है बबून बंदर। जानवरों की दुनिया भी इंसानों की तरह बहुत अजीबोगरीब है, ये आपको आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। पहली नजर में ये मंजर देखकर आपको यकीनन लायन किंग फिल्म की याद आ जाएगी कि शायद ये इसी फिल्म की शूटिंग का कोई सीन चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वीडियो है बबून बंदर की, जो शेर के बच्चों को यानी एक लायन कब को चुरा कर ले जा रहा है। लेकिन ये बंदर ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे की वजह बहुत ही सिंपल है कि ये शेर बबून बंदरों को मार कर इनको खा जाते हैं, और ऐसे खतरनाक शिकारी का सामना करना इन छोटे से बंदरों के बस की बात तो है नहीं। तो इन्होंने बदला लेने के लिए एक जालिमाना तरीका अपनाया, वो है कि शेर के बच्चों को चोरी करके मार देना, ताकि ये फ्यूचर में बड़े होकर इन बबून बंदरों को शिकार ना कर सके और इन बबून बंदरों की नस्ल को बचाया जा सके। आप सोच रहे होंगे कि बबून्स ने भी लायन किंग फिल्म देख रखी है, यानी जंगल में सरवाइव करने के लिए किसी जानवर का सिर्फ ताकतवर और फुर्तीला होना भी काफी नहीं है। यहाँ के कानून ही कुछ ऐसे हैं कि कभी कभी शिकारी भी किसी तरह से शिकार बन जाता है, क्योंकि जंगल में कोई कानून नहीं होता जो बता सके कि क्या सही है और क्या गलत। इस बात का एक और अहम सबूत है ये आसमानी शिकारी ईगल, जिसे हम सब इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परवाज और इसकी आई साइट के लिए जानते हैं, जो कि बेशक 10 पाउंड का वजन रखता हो, लेकिन इसके जिस्म के मुकाबले में इसकी आंखें इतनी बड़ी होती हैं जितनी इंसानी आंखें, जो इसे इतनी दूर से भी 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई से चीजें ऐसे दिखाती हैं जैसे बिल्कुल सामने मौजूद हो, और यही चीज इसे आसमान में बाकी परिंदों के लिए किलिंग मशीन बनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात के वक्त ये ताकत का बैलेंस बिल्कुल बदल जाता है। एक उल्लू की आंखों के रेटिना के अंदर सिर्फ कुछ कॉन्स और ज्यादातर रॉड्स मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से ये सिर्फ रात में क्लियरली देख पाते हैं, दिन में नहीं। जबकि ईगल की आंखों के मामले में ये सब कुछ रिवर्स होता है। इसी वजह से उल्लू रात में इस खतरनाक शिकारी का जीना हराम कर देते हैं, और ये उकाब बेचारे एक तरफ सहमी हुई भीगी बिल्ली की तरह बैठे रहते हैं, जिन्हें दिन में ये शायद चीर फाड़ कर रख देते। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये उकाब उल्लू के आने की आवाज को सुनकर भी तो अलर्ट हो सकते हैं। तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि उल्लू वो परिंदा है जिसके उड़ने की कोई आवाज नहीं होती, ये बिल्कुल खामोशी से हमला करता है। सो आप खुद फैसला करें कि ऐसे खामोश हमले के लिए तैयार होना इन ईगल्स के लिए कैसे मुमकिन है। ये बेचारे रात के वक्त साइड पर बैठे हुए सिर्फ उल्लू को इतना ही कह सकते हैं, सो दोस्तों, जमीन और आसमान के बाद बात हो जाए समुद्री जानवर की, जिसका नाम है ऑक्टोपस। और ये दूसरे समुद्री जानवरों को नहीं बल्कि इंसानों को ट्रोल करके परेशान करते हैं। जब भी मछेरे केकड़ों को पकड़ने के लिए समंदर के अंदर जाल फेंकते हैं, तो ये ऑक्टोपस इस जाल में घुसकर तमाम केकड़ों को खाकर सुकून से इस जाल से बाहर निकल जाते हैं। और ये सब कुछ इतना जल्दी करते हैं कि ऊपर पहुंचते पहुंचते ये जाल मछेरों के लिए खाली हो चुका होता है। और जाहिर है कि इस जाल को सील करके इस्तेमाल करना भी इन मछेरों के लिए मुमकिन नहीं, और ना ही इंसानों के पास इसका हल है, सिवाय इसके कि जहाँ पर ये ऑक्टोपस मौजूद हो वहाँ पर इन केकड़ों को पकड़ा ही ना जाए। साइंटिस्ट को रिसर्च से ये पता चला है कि ये जानवर काफी समझदार भी होते हैं, क्योंकि अगर इसे एक जार के अंदर ढक्कन लगाकर बंद भी कर दें तो ये इसे भी खोलकर आसानी से बाहर निकल सकता है। इसके अलावा इसकी याददाश्त भी होती है, और इसका फ्लेक्सिबल जिस्म इसे तंग से तंग जगह से निकलने में मदद देता है। स्पाइडर्स को आमतौर पर आप अपने घरों में या वीरान जगहों पर जाले बनाते हुए आप देखते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी कई नस्लें पानी पर खड़े होकर बिना गीले हुए मछलियों का शिकार करती हैं। इनकी लंबी टांगे और इन पर मौजूद बाल पानी को रिपेल करते हैं, जो ना कि सिर्फ इन्हें गीला होने से बचाते हैं, बल्कि पानी पर मौजूद सरफेस टेंशन से टिक कर एक जगह पर इस वक्त तक शिकार का इंतजार करती है जब तक कि इसके आने की हलचल को महसूस न कर ले। ये अपनी 8 सेंटीमीटर लंबी टांगों से इस मछली को दबोच कर पहले इसे जहरीला डंक मारकर इसे मार देती हैं, और इसके बाद इसे खाती हैं। सिर्फ ये मकड़ियां ही अपने शिकार को धोखा नहीं देती, बल्कि ऐसा कैटरपिलर्स भी करते हैं, क्योंकि पहली नजर में दिखने पर ये कैटरपिलर आपको बिल्कुल एक छोटे से सांप की तरह दिखेगा। ये छोटे से खूबसूरत और कलर्ड कीड़े तितली बनने से पहले के रूप के अंदर खुद को बचाने के लिए एवोल्यूशन के जरिए खुद को ऐसा बनाने में कामयाब रहे
ताकि शिकारी से दूर रहकर अपनी नस्ल को बचा सके और इनके शिकारी इन्हें सांप समझकर डरकर इनसे दूर रहे। जंगली भैंसें एक खतरनाक जानवर है। इनके बड़े साइज, स्पीड, इनकी रैपिड मूवमेंट और इनके सींगों की वजह से इसीलिए ये जंगल के बादशाह शेर पर भी हमला करके इसे भागने पर मजबूर कर सकता है, जबकि इंसानों के मामले में ये खड़े खड़े इन पर इतनी तेजी से हमला कर सकता है कि आपको संभलने का मौका ही न मिले। इसकी स्पीड और इसका वजन, जो कि किसी तरह अगर आप पर गिर भी जाए तो ये वजन ही अच्छा खासा नुकसान कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि बुल फाइटर भी इसे बेवकूफ बनाकर ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं और ये इस रेड कलर को देखकर इस पर गुस्सा होकर इस पर हमला करते हैं। लेकिन एक्चुअल के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बुल दरअसल कलर ब्लाइंड होते हैं। ये रेड कलर को भी नहीं देख सकते, लेकिन गुस्सा होते हैं तो सिर्फ इस बात पर कि ये अपने आसपास के अनएक्सपेक्टेड माहौल को देखकर और खतरे को महसूस करके जब भी इनके सामने कोई अजनबी चीज इनके आसपास घूम रही हो तो ये इन्हें कंफ्यूज करती है और ये इस चीज को खतरा समझकर इन पर हमला कर देते हैं। सो इसीलिए अगर आप एक जगह पर स्टिल खड़े होकर इन्हें कंफ्यूज ना करें तो ये बिल्कुल भी आप पर हमला नहीं करेंगे, जिसका सबूत है ये वीडियो, जहां पर ट्रेनिंग के दौरान हर शख्स अपनी जगह पर स्टिल खड़ा है, लेकिन ये वसीला बुल यहाँ वहाँ घूम कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए नई जगह को देखकर कंफ्यूज तो है, लेकिन फिर भी किसी इंसान को खतरा समझकर इस पर हमला नहीं कर रहा। इंसानों की भी दो टाइप्स हैं, एक तो वो जो अपने डर को कंट्रोल करके बड़े सुकून से यहाँ पर खड़े हैं और दूसरे ये लोग। लेकिन अगर आप इन लोगों की जगह होते तो क्या करते, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बंदरों की जहानत साइंटिस्ट के मुताबिक इंसानी 3 से 4 साल के बच्चे के बराबर होती है। इसीलिए चाइना के एक जू में मौजूद ये चिंपैंजी रोजाना इंसानों को सफाई करता देखकर खुद भी अपने पिंजरे को साफ करने लगता है। इसके अलावा चाइना के एक जू में मौजूद इस बंदर ने पत्थर को उठाकर जब इसका इस्तेमाल जानने की कोशिश की तो ये हाल हुआ। या फिर टोक्यो के जू में मौजूद ये बंदर इंसानों की तरह तौलिए को गीला करके अपने मुंह को साफ कर रहे हो। इन बंदरों में इतनी जहानत होती है कि ये इंसानों को कोई काम करता देखकर उन्हें फॉलो करने की कोशिश करते हैं। रैकून एक ऐसा जानवर है जिसका जहां दिल करता है, जब भी दिल करता है, ये चोरी करने पहुंच जाता है, फिर चाहे वो बिल्लियों का खाना ही क्यों ना हो और वो सामने खड़ी भी इसे देख भी रही हो। लेकिन इससे पहले प्रोफेशनलिज्म का ख्याल करते हुए ये अपने हाथों को धोता है और खाना चुरा कर भाग जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। मिलते हैं अगली ही किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।